नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले इत्तला कर दूँ कि आज का पहला प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, जिसमें जंतर मंतर को लेकर के आने वाले ताज़ा वीडियोस पर तबसरे हुए हैं। ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ, इदारे को मजबूत करें। इस प्राइम टाइम का आगाज़ हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर किसी भी ईरानी हमले का फ़ौजी जवाब देगा, और ख़बरदार किया कि मिसाइल, ड्रोन या किसी भी दूसरे ज़रिए से किए गए किसी भी हमले का मुकाबला ईरान के अंदर एक अहम तंसीब पर अमरीकी बमबारी से किया जाएगा। ये तो कर रहा है, इसमें जो है डराने की क्या बात है। गुज़श्ता 13-14 दिन से तो यही तो कर रहा है अमरीका। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में मज़ीद कहा कि वाशिंगटन एक पुल या एक पावर स्टेशन पर बमबारी करके उसे तबाह कर देगा। अगर ईरान ने आबनाए में किसी भी जहाज़ पर फायरिंग की तो हमारे अहदाफ में दारुल-हुकूमत तेहरान, उनके करीब या उसके अंदर मौजूद तंसीबात शामिल होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन गिरामी, न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने इंकिशाफ किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयों की बहाली पर भी गौर कर रहे हैं। यानी फ़ौज ईरान के अंदर भेज सकते हैं। यानी मतलब यह है कि ख़ुदकशी का ये लोग इस वक्त फ़ैसला कर रहे हैं। तेहरान से निमटने के लिए दस्तयाब इख्तियारात और किसी भी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई में इसराइल की शमूलियत के इम्कानात के हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया के दरमियान बहस जारी है। यानी इसराइल भी उसमें शामिल हो सकता है। हुकाम ने कहा कि कोई भी नई कार्रवाई ईरान के साथ तसादुम में एक शदीद इजाफे की शक्ल इख्तियार कर सकती है। वाशिंगटन फ़रीक़ैन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अगले इक़दामात का जायज़ा लेना जारी रखे हुए है। ये बात इस वक्त जो है वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीकी बहरी अफवाज ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी से मुतल्लिक़ इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। मंजूर शुदा तरीक़ेकार की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने के मकसद से 22 जुलाई तक 9 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया और एक बहरी जहाज़ को रोका गया है। सेंटकॉम ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाइडेड मिसाइल से लेस बहरी जहाज़ USS माइकल मर्फी पर सवार अमरीकी बहरिया के एहलकार अरबी समंदर में जहाज़ के सफ़र के दौरान कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर से कार्रवाइयों की निगरानी जारी रखे हुए है। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को ये धमकी देने के बाद सामने आई है कि जब भी वो हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी जहाज़ को निशाना बनाएगा, उसकी शहरी तंसीबात पर बमबारी की जाएगी। ये तवानाई तरसील के लिए उस अहम आबना के कंट्रोल से मुतालिक कशमकश में एक नया इजाफा है। नाज़रीन गिरामी, खुलासे कलाम यही है कि जो है आबनाए हुर्मुज़ में ईरान कश्तियों को निशाना बना रहा है, जो भी वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है। जवाबी कार्रवाई में जो है अमरीका ईरान पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमला करने की कोशिश करता है। फिर उसके हमले में जो है जाहिर सी बात है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, जॉर्डन, मिस्र और दीगर इलाक़ों के अमरीकी बेस पर लगातार निशाना कर रहा है। यानी और ये सिलसिला गुज़श्ता 14 दिनों से रुका नहीं है, जैसे कल मैंने इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने पेश की है। इधर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में मुनाकिदा 33वें आसियान इलाक़ाई फ़ोरम की वज़ारती मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तिजारती जहाज़ों और सिविलियन बुनियादी ढांचे पर हमले मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बैनुल अक़वामी बहरी रास्तों से होने वाली तिजारत महफूज, बिला रुकावट और आज़ादाना तौर पर जारी रहनी चाहिए। तीसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, अब ऐसा महसूस होता है कि सऊदी अरब के एक जहाज़ को हूसियों ने बहर अहमर में निशाना बनाया है, और ये आज के 12 घंटे के अंदर की तफसीलात हैं जो अलग अलग हवालाजात से मिल रही हैं हमें। तो इस पर जो है पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि हम सऊदी अरब को तन्हा नहीं छोड़ेंगे अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ पर या सिक्योरिटी पर किसी भी तरह की आँच आती है।
मतलब ये है कि अगर इसी तरह से जो है सऊदी अरब के जहाज़ों पर हूसी बहरे अहमर में निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा तो बराह रास्त पाकिस्तान इस जंग में कूद सकता है जो इस वक्त हूसियों के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान में हो रहे हैं। ऐसे हालात में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जंगी ताकत के सिलसिले में दुनिया जानती है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ उसका खड़ा होना और हूसियों के साथ ईरान का खड़ा होना, ये जो है फिर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में मौजूद ताल्लुकात को पूरी तरह से खटास में मिला सकता है। ऐसी सूरत हाल में जंग का रुख कहीं से कहीं और आ जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब को भी और शायद यमन को भी, यमन के हूसियों को इस वक्त जो है सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का किसी जंग में बराह रास्त कूद जाना ये मुश्किलात खड़ा कर सकता है। तो ये नाज़रीन गिरामी मशरिक़ वस्ता की और ख़लीजी ममालिक में इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी तफसीलात है। नुकसानात दोनों जानिब हो रहे हैं नाज़रीन गिरामी। ज़ाहिर सी बात है कि फ़िज़ाई हमला अमरीका ईरान पर कर रहा है और मुख्तलिफ़ तनसीबात पर कर रहा है, और जिन तनसीबात पर कर रहा है वहाँ पर ईरान ने अपने हथियारात और जंगी सामान रखे हैं नहीं रखे हैं, वहाँ फ़ौजी मौजूद है नहीं मौजूद है, ये बात की बात है। इसलिए कि अंदरूनी ख़बरें तो सामने नहीं आ रही हैं जो नुकसानात हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ऐसा महसूस होता है कि ये सिलसिला अब चूँकि हूसियों ने सऊदी अरब को बराह रास्त जो है उनके जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया है, ऐसी सूरत हाल में जो है ये जंग का रुख अगर बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि बर्बादी होगी तो सिर्फ मुसलमानों की होगी। आइए कुछ भारत की अहम तरीन ख़बरों पर इस वक्त जो है नज़र कर लेते हैं। सिर्फ एक साड़ी ना ख़रीदने की बात पर शोहर के लिए जानलेवा साबित हो गई। बीवी ने कहा साड़ी ख़रीद के लाओ, नहीं लाया, झगड़ा शुरू हुआ और फिर बीवी ने कुकर उठा करके सर पर मार दिया। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत महाराष्ट्र में पेश आया। बिहार की ज़िला रोहतास से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी सुनीता देवी और हरिराम सिंह पुणे के बदलापुर ईस्ट इलाके में रहते थे। सुनीता देवी इस बात पर नाराज़ थी कि उसके शोहर ने उसके लिए साड़ियाँ नहीं खरीदी। इसी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और फिर जो है प्रेशर कुकर के ढक्कन से शोहर पर हमला कर दिया, फिर उसका गला दबा करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद उसने जाहिर करने की कोशिश की उसके शोहर की मौत एक हादसे में हुई, लेकिन बाद में इसका पता चला और मुकदमा दर्ज किया गया। तो कुछ साड़ियों ने नाज़रीन गिरामी एक नौजवान की जान ले ली और वो भी उसके बीवी के हाथों में। हैदराबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवास BA276 में दौरान सफ़र तीनों पायलट अचानक अलील हो जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया नाज़रीन गिरामी, जिसके बाद एयरलाइंस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवास के टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जब तैयारा तकरीबन 30,000 फीट की बुलंदी पर था, एक पायलट की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल न रहे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आने पर फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम की गई। इसी दौरान दीगर 2 पायलट भी मामूली तौर पर बीमार हो गए। ताहम उन्होंने परवास जारी रखते हुए तैयारी को बहिफाजत लंदन के हेथरो हवाई अड्डे पर उतार दिया। ज़राए के मुताबिक सफ़र के दौरान उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी। ब्रिटिश एयरवेज ने एक बयान में कहा कि हमारे मुलाजिमीन की फ़लाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुसाफिरों की हिफाजत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। पायलटों को पेश आने वाले वाक़े का जायज़ा लिया जा रहा है। अब क्या ये होटल में जो नाश्ता दिया गया था उसकी वजह से खाया गया, उसकी वजह से ये सूरत हाल बनी, या क्या कुछ है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी पायलट का होना और सही सेहतमंद होना, पूरा होशमंद होना पूरे सफ़र में ज़रूरी होता है, और न तो फिर सैकड़ों मुसाफिरों की जान जोखम में आ जाती है। नाज़रीन गिरामी कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से पीर के रोज़ लिए गए पार्लियामेंट मार्च के दौरान एक वीडियो वायरल हुई थी। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, लेकिन उसमें एक वीडियो एक पुलिस अफसर बग़ैर किसी वजह के खातून को थप्पड़ मारता हुआ नज़र आ रहा था। एक तालिबा को लाठीचार्ज भी किया गया। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP संदीप लांबा पर एक खातून CJP कारकुन को थप्पड़ रसीद करना, यानी एक तालिबा पर थप्पड़ रसीद करना महंगा पड़ गया। बहरकैफ
इसको तो उसी वक्त फौरी तौर पर जो है उसके ओहदे से ही हटा करके ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अब तो ये खबर आ रही है कि संदीप को सिर्फ और सिर्फ जो है उस जंतर मंतर से हटा दिया गया है। जंतर मंतर से हटा देना क्या ये एक निहत्ती तालिबा पर थप्पड़ मारने के बदले में काफ़ी हो जाएगा? ये सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि संदीप लांबा ने खातून कारकुन का ताक़ुब किया, पीछा किया, उन्हें थप्पड़ रसीद किया और इस वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल होने के बाद ये सियासी रंग अपना गया था और बाकायदा इस सिलसिले में बहस शुरू हुई। तो अब उसको सिर्फ और सिर्फ जो है जंतर मंतर से हटा देने की वजह से ये मामला फिर बिगड़ गया है और कहा गया कि इसको तो निकाल बाहर कर देना चाहिए था। निहत्ती तालिबा पर मार रहा था, ताक़ुब कर रहा था, तो सिर्फ उसको ये सज़ा कैसे जो है कबूला जा सकता है। नाज़िर-ए-गिरामी, बच्चों वाले बिलखुसूस मेरी इस खबर पर तवज्जो दें। चंदीपुरा वायरस को लेकर इन दिनों गुजरात में तशवीश बढ़ गई है। जी हाँ, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इस बीमारी के कई मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो बिलखुसूस बच्चों को शिकार कर रहा है। ये बीमारी 30 जून से 22 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे गुजरात में चंदीपुरा वायरस के 89 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, यानी 89, और उनमें से 74 नमूनों की रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी है, जबकि 15 की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। अब तक 18 केसेस मुस्बत आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 12 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में राजस्थान की 3 मरीज शामिल हैं। इससे समझना ज़रूरी है कि चांदीपुरा वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। इस वायरस की शनाख्त पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चंदीपुरा गाँव में हुई थी, जिसके बाद से उसे चांदीपुरा वायरस का नाम दिया गया था। साल 2003 में आंध्र प्रदेश में इस वायरस की वजह से 183 बच्चे हलाक हुए थे। उसके बाद साल 2004 में गुजरात में 18 बच्चों की मौत हुई थी और 2005 में मगरबी बंगाल में 49 बच्चे हलाक हुए थे। 2024 में गुजरात में फिर इस बीमारी की बड़ी वबा फैली, जिससे 82 बच्चे हलाक हुए। ये वायरस महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और बिहार जैसी रियासतों में पाया गया है। चांदीपुरा वायरस बुनियादी तौर पर रेत की मक्खियों और दीगर कीड़ों से फैलता है। रेत की मक्खियाँ एक आम मक्खी से तकरीबन 4 गुना छोटी होती है और अक्सर कच्चे मकानों की दीवारों के दरार में रहती हैं। ये बीमारी आमतौर पर 14 साल की उम्र के कम बच्चों में पाई जाती है, यानी 1 से लेकर के 14 साल की उम्र में। रेत की मक्खियाँ नम जगहों पर, यानी कि जो जगह कच्ची होती है वहाँ, और मिट्टी की दीवारों, छोटे सुराखों में अंडे देती हैं और अफजाइश करती हैं। इस बीमारी के अहम अलामात तेज़ बुखार, डायरिया, उल्टी, ऐंठन, बेहोशी या नीम बेहोशी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक इससे बचाव के लिए घरों की दीवारों में पड़ने वाली शिगाफों को बंद किया जाए, मुनासिब धूप और वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। बच्चों को कीड़े मार दवा से इलाज शुदा मच्छरदानी के नीचे सोना चाहिए। बच्चों को खुले सहनों में सोने से भी रोका जाए। ये बीमारी मानसून के मौसम में ज़्यादा फैलती है, यानी बरसात के मौसम में जो शुरुआती बरसात होती है, क्योंकि इस दौरान रेत की मक्खियाँ ज़्यादातर मुतहर्रिक हो जाती हैं। डॉक्टरों का मानना है कि अगर वायरस दिमाग तक पहुँच गया तो सूरत हाल संगीन हो जाती है, ख़ास तौर पर जब इन्फेक्शन दिमाग के 60 से 70% हिस्से को मुतासिर करता है, तो मरीज़ को बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कोई अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। बिलखुसूस बच्चों जिन घर में हैं वो इस तरफ जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़िर-ए-गिरामी, आइए अब कुछ बातें जो है जंतर मंतर से आने वाली कुछ वीडियोस के हवाले से कर लें, इसलिए कि इस वक्त तो पूरे भारत में यही ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। अलग अलग तरह की वीडियोस आती हैं। एक वीडियो में इस वक्त यहाँ देखा जा सकता है कि पुलिस जो है बुरी तरह से एक शख्स के साथ खींचातानी कर रही है और उसको जंतर मंतर की तरफ जाने से रोका जा रहा है, और वो लगभग 10 पुलिसों का मुकाबला करते हुए अपनी जगह से हटने से मंजूर नहीं होता। फिर उसके साथ खींचातानी होती है और जब मीडिया उनके सामने, पुलिस के सामने आ जाती है, तो फिर पुलिस उसको छोड़ देती है और वो जो ज़ख्मी हुआ वो मीडिया के सामने दिखा करके फिर वहाँ से लौट जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त जंतर मंतर में पुलिस जो कर रही है वो साफ और वाज़ेह तौर पर सामने आता है। आइए एक और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं सुनाना चाहता हूँ। इस वक्त जाहिर सी बात है कि कॉकरोच पार्टी के लीडरान को मुकम्मल तौर पर बुलाया जा रहा है कि आएँ, बैठें, बात करें, बल्कि 4 दफ़ा बुलाया गया, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है
वज़ीर तालीम मुकम्मल तौर पर इस्तीफ़ा नहीं देते, उसके बाद ही, इस्तीफ़े के बाद ही जो है हुकूमत से बात हो सकती है, उससे कम पर कोई बात नहीं। इसलिए कि इससे पहले इनको बुलाया गया, जैसे ख़ुद जो है कॉकरोच पार्टी के सदर ने जो है ये लगाया था कि उनके मोबाइल निकाल लिए गए जेपी नड्डा के घर में जब वो गए थे गुफ्तगू के लिए, और 2 घंटे तक उनको बिठाया गया और अलग कमरों में बिठाया गया। लगातार इंतज़ार करने के बाद जो है मोबाइल वगैरह भी निकाल लिए गए थे, उनके वीडियोस निकाले जा रहे थे, उनको सताने की कोशिश हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, आप मुज़ाकरात के नाम पर बुलाएं और फिर इन तलबा के साथ इस तरह का करेंगे तो कहाँ से मानेंगे। इसलिए अब बज़िद हैं कि पहले इस्तीफ़ा फिर बात। सुनिए इसको भी, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद से भी इस तरह का सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही बात कही है। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। Abhijit ji, what about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. Our door, Jantar Mantar's door is also open. तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी, और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। संसद में बात नहीं करना चाहते, नड्डा जी कह रहे हैं संसद में बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं होगी। बिना इस्तीफे कोई वार्ता नहीं। अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं, इतने संवाद चाहते हैं, तो आपने 20 तारीख से पहले संवाद क्यों नहीं किया बच्चों से? चंद्रशेखर जी, हम आपको 10 साल के ऊपर से कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है, और कल हम देख रहे थे एक पूरा कल कैंपेन था कि उकसाया जा रहा है बच्चों को हिंसा करने के लिए, पुलिस को पीटने के लिए। कुछ कल विजुअल्स भी आए हैं, ऐसे देखे होंगे आपने भी। मैंने जो देखा उसी के आधार पर मुझे लगा कि जरूरत है। देखिए, वो जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है चीजों को तैयार करने का कि भाई कैसे करना है, इसका चीज का सामना कैसे करना है, हम उसकी भूमिका नहीं, हमने उनकी मदद की भूमिका जब उनको आवश्यकता थी वो अदा की। जो चाहे हमने वादा सोनम भाई से किया था कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी करेंगे। या हमने रात को जब 18 तारीख को हटाने की बात आई थी तो रात को 2 बजे से 7 बजे तक वहां बैठ के जो है अपना वादा पूरा किया। अब हमें लगता है कि जो बहुत सारे विषय हैं बैकलॉग से लेकर, उन सबको लेकर बड़े आंदोलन जरूरत है। देश इस आंदोलन की मांग कर रहा है, तो हम इसकी शुरुआत दूसरों पे क्यों इंतजार करें, हम करेंगे। आप जब वहां बैठे हुए थे सरकार से कोई आया, बोले कि नहीं चंद्रशेखर जी अपनी बात बताइए, आप बैठे हुए हैं गर्मी में, बारिश में, संसद में? हाँ, 2 मंत्री कल आए थे, तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही कि वार्ता तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वार्ता, उससे पहले कोई वार्ता। तो आप अपने संगठन के साथ नाज़िर-ए-गिरामी, जंतर मंतर का मैदान और कॉकरोच पार्टी का एहतिजाज गुजरते अय्याम के साथ जिस तरह लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है, और फिर 20 तारीख को होने वाले बच्चों पर जुल्म सितम और पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले, जख्मी अफराद और एक बच्ची का इंतकाल इस वक्त लोगों को गुस्से में ला रहा है। मुंबई की सड़कें भी भर गई हैं, संसद भी भर गया है, और फिर नए नए अफराद भी इस वक्त इस मंच से अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। राहत इंदौरी के अशआर तो इस मरतबा खूब बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और इस बच्चे ने तो इस वक्त इस मंच से सारी तरह से लोगों की वाहवाही लूट ली। आप देख लें इसको। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मियाँ
वही सदाकत है। मियाँ हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नाज़रीन में हमारे भारत में हर शख्स की आवाज़ निकालने वाले हैं, उसमें से नरेंद्र मोदी की भी आवाज़ निकालने वाले हैं। उनको भी जब कॉकरोच पार्टी का एहतजाज का ये मंच मिला तो पीएम मोदी की आवाज़ में वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन ले, जो इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में होता, मैं सत्ता में रहा हूं, मुझे पता है कैसे क्या होता है। मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहां से बिखरने पकड़ने नहीं देता, ये युवाओं को रोने नहीं देता, ये बेरोजगारों को यहां पर घूमने नहीं देता। और इसलिए जब मेरी सरकार बनेगी, और अब बन गई है, नाज़रीन में संसद में भी अफरा तफरी का माहौल है। जी हाँ, एक तरफ हुकूमत के सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट और दूसरी जानिब अपोजिशन। देखिए प्रियंका गांधी जब राहुल गांधी को देख कर के जो है सरकार के मेंबर पार्लियामेंट जो है आवाज़ निकालना शुरू कर दिए, तो प्रियंका गांधी ने भी खुलकर उसका जवाब देना शुरू कर दिया। ये वीडियो इसी बात की दलील पेश करती है। नाज़रीन आइए एक और वीडियो बिहार को लेकर के आ रही है। अब बिहार में जब भी वहाँ से कोई ख़बर आती है तो उस पर किसी न किसी तरह की अलग अलग चीज़ें पेश करती हैं। ये हमारे भाई साहब ने जो है पटना में आज हुए एहतजाजात को कुछ अलग अंदाज में बयां करने की कोशिश की है। आप खुद सुने, शायद मेरे कहने से ज़्यादा इस पर आपकी जो है होंठों पर मुस्कुराहट आए। मेरा सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि तुम लोग बिहारियों से नहीं जीत सकते। पटना के गांधी मैदान में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में जैसे ही बिहार पुलिस ने वाटर कैनन का यूज किया, वो लोग बारिश समझ के नहाने लगे। बाप रे, ये कैसे हो गया? फिर पुलिस के दिमाग की बत्ती जली कि भाई ये लोग तो मजे ले रहे हैं, ऐसा करते इनको बैरिकेड लगा के रोकते हैं। और जैसे ही बैरिकेड लगाया, तुम्हें क्या लग रहा है वो लोग बैरिकेड को धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश किए होंगे? लाला बिहारी हैं, उनको पता है कि भाई जैसे ही बैरिकेड को धक्का देंगे आगे पुलिस से डंडे अलग से पड़ेंगे, बैरिकेड भी आगे नहीं जाएगा। वो लोग बैरिकेड ही उठा के लेके भाग गए। बैरिकेडिंग को ही लेके जो है ये भाग गया। ये देखिए बैरिकेडिंग। ये कैसे हो गया? आइए ना हमारा बिहार में।